चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज की जो वीडियो है, अगेन भाई कहते हैं ना कि हम लोग जो है वो लाउडेस्ट सेटअप बनाते हैं और पाजी जो है उन सेटअप को पूरा यूटिलाइज करके आप लोगों तक वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो उल्टा बोल दिया हो तो माइंड मत करना। लेकिन आज हम लोग हैं मोटर कॉन्सेप्ट में। आज मैं प्राउडली आप लोगों को एक गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि है मारुति रिट्स। और ये पाजी पूरी की पूरी वीडियो जो है ये डीडी, आपने वर्ड क्या बोला था मेरे को एक वो? डीडी सुपर ऑडियो सेटअप। डीडी सुपर ऑडियो सेटअप। अगर आप में से किसी ने भी ये सेटअप लगाना है, पाजी को ये आपने कोड बताना है कि भाई ये कोड है और आपकी गाड़ी में सेम चीज हो जाएगी। तो पाजी कुछ लोग पूछ रहे थे इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही है, पहले तो बताओ कि आप इंडिया से बाहर कहाँ गए थे और क्या चीज आप नई सीख के आए हो? देखिए, बाहर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे पहले भी हमने कुछ ब्रांड प्रेजेंट करी थी, क्लब्स, मर्करी, एरीज, और रिस्पॉन्स हैज बीन अमेजिंग। जो इंडिया में पहले लोगों ने सुना नहीं था, पीपल वर नॉट रेडी टू गो बियॉन्ड सोनी, पायनियर, JBL के आगे वो देखते ही नहीं थे ऑडियो में। लेकिन हमने तो ऐसी जगह दिखा था। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखोगे तो स्टिल बहुत चीज़ें आ रही हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि मुसाफिर भाई के मीडियम से वी हैव बीन एबल टू एजुकेट लास्ट 6-8 मंथ्स में जो लोगों ने हमें अप्रिसिएशन दिया है कि भैया, क्योंकि एक क्या था मुसाफिर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल में दिस वॉज अ टाइम बिजनेस। सारे छोड़ रहे थे कि गाड़ियों में सिस्टम लग के आ रहा है, अब क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है, अच्छी तरह से बेस्ट प्रैक्टिस का है। तो वो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की है। लेकिन अभी भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था उनसे हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो उसको बकल अप करने के लिए तो कुछ प्रीमियम गाड़ियों की भी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी। तो मोस्टली जो मेरा ट्रिप था वो थाईलैंड और इंडोनेशिया बेस्ड था। तो वहाँ पे हमने कुछ और नए प्रोडक्ट्स लिए हैं, वो मैं लाऊंगा नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। उसकी टेस्टिंग चलेगी कि इंडियन एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है कि यहाँ पे वेदर बहुत हार्श होता है, कुछ रीजन में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। तो अगर हम कोई ब्रांड यूएस से लाते हैं तो वो प्रीडोमिनेटली ठंडा एरिया है, या यूरोप से भी जो आता है। तो उस हिसाब से हमें चेक करना पड़ता है कि इंडियन मार्केट में एम्पलीफायर सस्टेन कर जाएंगे या स्पीकर प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे, मॉइस्चर तो नहीं हैंडल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चेक करते हैं। ये कोई नहीं बताएगा, जो हम बता रहे हैं। आज की जो वीडियो है, इट इज़ द लाउडेस्ट मारुति रिट्स इन इंडिया। कोई बंदा क्लेम करना चाहे, मेल आईडी है ऑफिशियल मुसाफिर आकाश जोशी @gmail.com। अगर किसी को लगता है उनका लाउड सेटअप है, हमें सुना सकता है। आई एम क्लेमिंग ऑन माई यूट्यूब वी हैव द लाउडेस्ट मारुति रिट्स इन इंडिया। सो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। यूट्यूब। सो आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कहीं ये पाजी की गाड़ी तो नहीं है या फिर कहीं ये मेरी गाड़ी तो नहीं है। नहीं भाई, ये हमारे एक बहुत स्पेशल भाई की है जो कि नजफगढ़ से बिलोंग करते हैं। वो किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने कहा मुसाफिर भाई आप वीडियो बनाओ, ऑडियंस को दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि आप जो अच्छी चीज़ है वो ऑडियंस तक पहुँची चाहिए। भाई जो भाई आए थे उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, कभी अगर मौका मिला उनको दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन जब वो आपके पास आए थे, किस माइंड सेटअप से आए थे ऑडियो से रिलेटेड? देखिए, ये जो हमारी रिट्स की जो जर्नी थी इस 1 साल पहले से स्टार्ट हुई है। ठीक है। है। ये 3 या 4 फेजेस में गाड़ी रेडी हुई थी और अब ये थोड़ी सी अपनी कंप्लीशन फॉर्म में थी। तो हमने कहा इसको शोकेस करते हैं। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर में और प्लान कर रहे हैं। तो इट्स लाइक उसकी जैसे होता है ना कि बेबी कार है कि जिसको वो बनाना चाहते हैं। तो अगर आप ओवरऑल जब आप इसको दिखाओगे जो इसके रिम्स लगाए हैं, नहीं यार, शौक है भाई बंदे का। तो बंदे ने टेस्टफुली गया। तो और कई बार बंदे इमेजिन ही नहीं करते कि रिट्स जैसी गाड़ी भी मॉडिफाई, क्योंकि मारुति के स्टेबल में लोग मोस्टली स्विफ्ट में फोकस स्विफ्ट में जाते हैं। और आपने जब से स्विफ्ट अपनी रेडी करी है तो लोगों का पूरा ध्यान स्विफ्ट में जाता है। लेकिन रिट्स भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेरियो भी है, वैगन आर भी है। सिलेरियो तो मेरी फेवरेट हो गई भाजी, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक भाई की सिलेरियो जो है वो भैया ने तैयार करी थी। इज मोर देन हैप्पी वाला जो होता है, मैं कोशिश करूंगा अगर भूषण जी था उनका नाम, आई गेस उनका मेल भी आया था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने आपको मेल का रिप्लाई किया हुआ है। आई एम स्टिल वेटिंग कि आप मेरे को उसमें रिवर्ट बैक करो। इसी के साथ में गाइस, अगर आप गाड़ी के बारे में बात करते हो, इट लुक्स वेरी प्रीमियम। देखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी इस गाड़ी की लाइफ क्वालिटी, लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़बरदस्त वाला है और गाड़ी रिलायबल है। सबसे बढ़िया चीज़ जो भाई की सबसे पहले मेरे को लगी, तो आप लोग यूजुअली देखते होंगे ये चीज़ या ये लाइटें होती है, बेसिकली इसमें इंडिकेटर्स भी ऑन हो जाते हैं। तो ये केवल आप लोगों को मिलती थी मारुति स्विफ्ट में जी। और ये जो है भाई ने मॉड करके लगाया हुआ है। अब इसमें टेपिंग या फिर कुछ मतलब नट वट से इन्होंने सेट किया, लेकिन इट लुक्स वेरी प्रीमियम। इसमें इंडिकेटर्स भी काम करते हैं। जहाँ तक बात है भाई साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड से ये गाड़ी जो है वो दिल ले जाती है। अगेन मैं शौकीन नहीं हूँ बड़े मतलब ज़्यादा इंचेस के टायरों का, लेकिन स्टिल भाई का शौक था। ये मिशलिन के स्टिकर्स लगाए गए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये चाइनीज़ टायर होंगे और इसके अंदर एलॉय जो है वो आप लोग देख सकते हो, एलॉय इसमें लगाए गए।
कैसा लग रहा है भाजी? अच्छे लग रहे हैं। देखो मैं भी ये वाइट स्टिकरिंग के पेपर मेन्यू, क्योंकि ओवर द टाइम देख रहे हो इसमें एजिंग दिखाई दे रही है, डलनेस आ रही है और थोड़ा सा साइड वॉल को वीक भी करता है, जो साइड वॉल को वीक कर देता है। हाँ, तो मैं ये पर्सनली, लेकिन 17 इंच में रिट्स का जो प्रोफाइलिंग है जो थोड़ी लो लग रही है, मुझे पर्सनली इस तरीके का स्टांस पसंद आता है गाड़ी। तो भाई एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो 17 इंच 20 इंच 21 इंच 24 इंच ये जितना स्टाइलिंग आया है ये पंजाब से आया है, और मैं पंजाब को इसके लिए भाई मतलब वो दे देता हूँ एक सर्टिफिकेट, है ना। पंजाब के लोग है भाई जो शौकीन है, उसके बाद दिल्ली वाले हैं। सबसे पहले क्रोम भी पंजाब लेके आया था। चलो भाई, और इसके साथ में अगर आप बात करते हो गाड़ी के साइड प्रोफाइल के उससे, तो गाड़ी जो है वो अच्छी देखने में बिल्कुल मेंटेन करके भाई ने रखी है। और भाई ने बताया रीपेंट नहीं किया था, या किया था? रीपेंटेड नहीं है गाड़ी, अभी ओरिजिनल कलर ही है। ओरिजिनल कलर ही है। तो काफी चीजें देखोगे, जैसे आप इसके जो ओल्ड लोगोज हैं सब कुछ एज इट इज इंटैक्ट है जिस तरीके से। बिल्कुल। और एक बार जरा आपको मैं पीछे की प्रोफाइल भी चेक कराया था, क्योंकि उसके बाद तो मैं आपको धमाका सुनाऊंगा। अगेन अगर आप लोगों ने इस गाड़ी का ऐसे करके वो पेपर सा उड़ रहा होता है ना, अगर वोला टेस्ट देखना है तो इंस्टाग्राम में चले जाना, मुसाफिर 7811 लिखना, वहां पर आप लोगों को सब अपडेट मिलेगा। गाड़ी लुक्स वेरी प्रीमियम। सबसे खतरनाक चीज जो मेरे को गाड़ी में देखने लगी, भाई की गाड़ी में 2 कैमरे है, एक ये लगा हुआ है, ठीक है, और एक कैमरा ये है। तो पाजी वर्किंग कौन सा कैमरा है? देखिए ये कैमरा इन्होंने बहुत पहले लगाया था, बहुत डल था, बहुत वो नहीं था, तो ये कैमरा हमने जब इनका टच स्क्रीन अपग्रेड किया था तो वी गिव देम दिस कैमरा, इट्स एन एचडी कैमरा, ठीक है, 170 डिग्री वाइड एंगल व्यू, तो अच्छा कैमरा था, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब इनिशियली कैमरेज आए थे तो बहुत ही बड़े फ्रेम में आए थे, तो इनकी रिप्लेसमेंट करनी मुश्किल थी, क्योंकि ये बम्पर में होल हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए अब मोस्टली ये नंबर प्लेट वाले कैमरेज, नंबर प्लेट वाले कैमरास बहुत है भाई आज के टाइम पे चल रहे हैं, और ये आप लोग लगवा सकते हो। पाजी अब बात आती है भाई ऑडियो के बारे में। तो ऑडियो के बारे में आपने बताया कि यार मतलब ये अपना डीडी का फिर से क्या था वर्ड बता दो, मैं भूल जाता हूँ। हम इस काइंड ऑफ सेटअप को सुपर ऑडियो सेटअप कहते हैं। ठीक है, ये डीडी का सुपर ऑडियो सिस्टम है। अगेन मैंने कहीं ना कहीं डाल दिया होगा, लिख दिया होगा आप लोगों के लिए, लेकिन स्टिल ऑडियंस को मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ क्यों हम इसको कहने वाले। पाजी सबसे पहले आगे की तरफ में चलते हैं, पीछे दिखा दो, नहीं पहले पीछे दिखाओ, सही है, खोलना पड़ेगा आपको, या फिर आगे से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप लोग अपने डोर ट्रिम की तरफ देखते हो तो आप लोगों को क्या अलग चीज़ देखने को मिल रही है? अगेन इंटीरियर अच्छा हो रखा है, लेकिन पाजी इसमें हमने क्या चीज़ अपग्रेड की है? देखिए मैं इसकी जर्नी सबसे पहले बताता हूँ। तो अगेन जिस इंटेलिजेंस से कस्टमर ने रेडी किया था, तो जो सबसे पहले ये गाड़ी आई थी, इट केम फॉर कंप्लीट डैम्पिंग। ठीक है, हमने पूरी फ्लोरिंग रिप ऑफ करके, रूफ रिप ऑफ करके, डोर्स, डोर पैड्स, सब कुछ हमने प्रॉपर्ली इसका पहले डैम्प किया था। ठीक है, ऑडियंस को जो मतलब मेरे पुराने सब्सक्राइबर है या पुराने फैमिली मेंबर्स है जिनको पता है कि भाई डैम्पिंग क्या होता है, जिनको नहीं पता है डैम्पिंग क्या होता है, पाजी एक इजी वर्ड में मेरे को बस 30 सेकंड में समझा दो कि डैम्पिंग होता क्या है। देखिए अगेन डैम्पिंग एक प्रोसेस है जिसमें जितनी भी जो गाड़ी हम कहते हैं ना हल्की है, रैटल करती है, वाइब्रेट करती है, नॉइज बहुत आती है कैबिन के अंदर, डैम्पिंग एक प्रोसेस है जिससे हम वो नॉइजेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, अगर आप रिकमेंडेशन मुसाफिर का पूछते हो कि भाई आप इतने टाइम से जो है पाजी के साथ काम कर रहे हो, इतने टाइम से पाजी के लिए वीडियो बनाते हो, पाजी के साथ आप इतनी सारी गाड़ियाँ रिप्रेजेंट करते हो, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? भाई अगर मैं पाजी के पास ना आता तो मेरी गाड़ी में मैं कभी ज़िंदगी में डैम्पिंग नहीं कराता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने लोगों की गाड़ियाँ डैम्प होने के बाद ख़राब होती हुई देखी है, लेकिन पाजी ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि भैया अगर ख़राब हो गई तो मैं डोर ही नया लगा दूंगा पूरा। देखिए अभी भी देखिए मुसाफिर भाई, जब से आपने ये चीज़ को समझा और अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने की कोशिश करी है, उसके बाद ओवरऑल डैम्पिंग की मार्केट हैज इम्प्रूव ऑल ओवर इंडिया से सब कर रहे हैं काम, बिल्कुल। लेकिन इशू अभी भी यही आ रहा है कि पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्वालिटी डैम्पिंग एक अच्छे प्रोडक्ट में और एक चीप इमिटेशंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, जो लोग को नॉलेज नहीं है वो अभी भी सिर्फ कॉस्टिंग्स पे जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, देखिए आपका बजट लिमिट भी होता है, कहीं किसी का बजट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप कम बजट पे भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक डैम्पिंग प्रोसेस के लिए 25-30 हज़ार रुपये ही चाहिए। जैसे आपने अपनी गाड़ियाँ दिखाई तो पूरी एक्सटेंसिव दिखाई थी, बिल्कुल, लेकिन अगर आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हो तो डैम्पिंग प्रोसेस 4 to 5,000 से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ। जहाँ तक आप गाड़ी के अंदर की तरफ में बात करते हो भाई, ठीक है, आप लोगों को बड़ा अच्छी सी चीज़ हुई दिखेगी, लेकिन पाजी सबसे मेन चीज़ जो है इस गाड़ी के अंदर एम्पलीफायर्स आपको सीट के नीचे नहीं देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं इस गाड़ी के केवल एम्पलीफायर्स के लिए बात करूं तो पाजी क्या कॉस्टिंग रहेगी एम्पलीफायर्स की? देखिए अगर हम एम्पलीफायर्स, हमने 3 एम्पलीफायर इसमें एक्चुअली यूज करे हैं। ठीक है, एक हमने सीट के नीचे लगाया क्योंकि बॉक्स इतना बड़ा था तो हम पीछे नहीं पूरे लगा सकते। ठीक है, तो एक एम्पलीफायर हमारा सीट के नीचे गया है, 2 एम्पलीफायर हमने बैक पे लगाए हैं। नीचे कौन सा एम्पलीफायर लगाया हमने? नीचे डीडी का जो ट्विटर्स को रन कर रहा है, ठीक है, C4.60 है, वो दिखाएंगे, वो बिल्कुल ऑडियंस को शेयर करना है, वो भी हम चेक करवाएंगे। और 2 एम्पलीफायर्स हमारे सीट के पीछे गए हैं। तो भाई एक बार जरा चेकआउट करो,
ठीक है, कितने परफेक्ट लग रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि पाजी एक बार जरा मेरे को आप फ्लैश ऑन करके दो, क्योंकि मैं अनकट रखना चाहता हूँ ये वीडियो जितने जल्दी हो सके, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को, क्योंकि इधर जितनी भी आपको मैं ब्राइटनेस लाइटिंग दिखा पाऊंगा उतना मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई ने शेड वेड लगाए हुए हैं तो ये सब चीज़ें छुप जाती है। स्टिल मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाजी, मेरे को दे दो, मैं दिखाऊंगा ऑडियंस को बढ़िया तरीके से, ठीक है गाइस। तो अब हमारे पास आ चुकी है लाइट। तो ये है डीडी का C4, ये C4.100 है जो हमारे मिड रेंजेस को पावर कर रहा है, ठीक है। और अनदर अभी हमने इसमें डीडी में जो एक मिसिंग एलिमेंट है वो रॉकफोर्ड की पावर सीरीज का एम्पलीफायर था, क्योंकि डीडी के M3 सीरीज अभी स्टॉक में नहीं है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। हमारा प्लान वही था लगाने का, लेकिन अगर डीडी M3C नहीं है तो रॉकफोर्ड पावर सीरीज T2500 भी बिल्ड लाइक अ टैंक एम्प है। मतलब ठीक है, अगर रॉकफोर्ड में आपको जाना है, देखिए प्राइम और पंच सीरीज की बेसिक थी, लेकिन जो पावर सीरीज के एम्पलीफायर थे रॉकफोर्ड के, रॉकफोर्ड वाज नोन फॉर द एम्पलीफायर। तो पावर सीरीज का एम्प अमेजिंग है, आपको कभी मिले 1000 सीरीज, 1500 सीरीज, 25 सीरीज, आप आंख बंद करके उसके अपने पास रख सकते हो। चलो भाई पाजी, मैं चाहूँगा कि आप उस तरफ से आ जाओ एक बार, थोड़ा ऑडियंस को ना अपनी स्पेशलिटी के बारे में भी समझाते हैं जरा, ठीक है। लोग बड़े पूछते रहते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपके पास लोग वायरिंग के लिए क्यों आते हैं। देखिए इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छी चीज इसमें इनकॉर्पोरेट हुई है, आपने बहुत सारे पहले भी आपने सेटअप्स कवर किए हैं, मार्केट ने भी बहुत सेटअप्स देखे हैं, लेकिन लोगों का पर्पस होता है अगर गाड़ी में लाउड साउंड आ रही है तो उसमें कम से कम 12-15 स्पीकर्स लगे होंगे, 4-4, 5-5 एम्पलीफायर लगे होंगे, 4 या 5 वूफर लगे होंगे। इस गाड़ी में बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच में एकदम लाउड और क्लियर साउंड हमने बनाई है। अगर आप पूरी गाड़ी में देखें तो पूरी गाड़ी की ओरिजिनलिटी कहीं से भी नहीं हिलाई हमने कि आपको लग रहा होगा यार ये बड़ा शैबी है, ये बुरा लग रहा है। तो हमने कॉन्सेप्ट वही रखा है, हमने 4 बुलेट ट्विटर्स डीडी के जो आप डोर्स पे देख सकते हो। बिल्कुल, डोर ट्रिप्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ। चारों डोर्स पे हमने बुलेट ट्विटर्स ऐड किए हैं और चारों डोर्स पे हमने डीडी की मिड रेंजेस ऐड करी हैं, जो कि हिडन ही होगी है हमारी। तो मिड रेंजेस हमारे सिर्फ हमारे ट्विटर्स दिख रहे हैं और वो भी बड़ी नीटली इनकॉर्पोरेटेड है चारों डोर्स में। और सबसे स्पेशलिटी जो मैं बताना चाहूंगा इस गाड़ी के बारे में, या फिर भाई के बारे में, या फिर पाजी के बारे में, तो वो ये है कि भाई ने अपनी गाड़ी को बहुत नीट एंड क्लीन रखा है, पाजी को बहुत यकीन करके दिया है और पाजी ने उस काम को बहुत नीटली किया है। अगर आप लोग मिस आउट करते हो, उससे पहले बताया तो भाई ने एक अलग से घड़ी लगाई हुई है पाजी। मेरे को भी इसका पर्पस नहीं समझ आया, लेकिन देखिए पर्सनली किसी का एक शौक होता है कि मेरे को इस तरीके से चलनी है, तो मैं एक लेवल पे वी कैन गाइड देम, लेकिन जो उनकी चीजें हैं भी हम उनको टच नहीं करते कि हाँ बिल्कुल आपको जैसे अपनी गाड़ी रखनी है आप अपने तरीके से रखिए। और पाजी बहुत सारे लोग एक चीज और पूछते हैं यार, उसका जवाब भी दो जरा ऑडियंस को ना, कि लोग कहते हैं कि यार जब इतना बड़ा सेटअप कर दिया, इतना महंगा सेटअप कर दिया, उसके बाद गाड़ी में केवल 2 ही लोग बैठ पा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। अगेन ये भी उसी पर्पज से डिजाइन की थी। देखिए बॉक्स साइज जो मुझे पता है कि जो हमने वूफर्स लगाया, मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ के साथ। बिल्कुल, मतलब अगेन दिस इज वन ऑफ द टॉप लेवल वूफर्स डीडी के 712 सीरीज। हमने पहले एक वूफर लगाया था, फिर हमने इसको डबल किया है। एन अमेजिंग वूफर, जिसको लाउड भी चाहिए और बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि डीडी का 712 वूफर आप जाओ सिंगल एनक्लोजर में, एक डिसेंट बेस के हिसाब से, डिसेंट भी क्या कहूँगा, मोर देन लाउड बेस। आप कोई भी 3 या 4 वूफर कंपेयर कर लो जो पाइनियर वगैरह के मार्केट में आते हैं, सिंगल डीडी का 712 इज लाउडर देन ऑल दोस वूफर्स। चलो इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने लक्कड़ के फट्टे बनाने हैं, फट्टों को टाइट करवाना है, उसके इतने पैसे क्यों लगते हैं? इसका जवाब भी दे दो जरा कि फट्टों के पैसे क्यों लगते हैं, क्योंकि ये कोई भाई ऐसा नहीं है कि ये कोई भाई हमने ऐसे ही बैठ के बस अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया। पाजी इसके लिए क्या होता है, जरा स्पेसिफिकेशन समझाओ। एनक्लोजर्स की गेम काफ़ी मेजर है। हमने जब डिस्कस किया था इनके साथ, तो जब इन्होंने कहा कि लाउड है तो हमने चेक किया कि रिट्स और स्विफ्ट में स्पेस बहुत कम है। जैसे आपकी भी गाड़ी है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा बूट एरिया है वो बहुत ही शैलो है, ठीक है। तो उस तरीके की जब गाड़ियों में वर्क करते हैं कि आपको प्रैक्टिकलिटी भी रखनी है और बेस भी आपको चाहिए, तो फिर हमें पूरा जितना भी बूट स्पेस है उसके हिसाब से हमें एनक्लोजर डिजाइन करना। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को पर्सनल ओपिनियन के उससे बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि गाड़ी में अगर इतना हैवी सेटअप लग गया है तो भाई हम लोग अपनी मेन बैटरी के ऊपर जोर डाल रहे होंगे। पाजी इसमें जो हमने बैटरी लगाई है वो रॉकेट की कोई और है? हाँ, हमने एक रॉकेट की 100 एम्पियर की बैटरी इसमें यूज करी है एडिशनली। ठीक है। देखिए एडिशनल बैटरी आप ऐसा नहीं है कि बैटरी आपको चाहिए ही चाहिए इस तरीके के सेटअप में, लेकिन यूजुअली जब इतना हेवी सेटअप होता है 2000 RMS के ऊपर के जब सेटअप जाते हैं तो लोगों का डेफिनेटली मन करता है क्रैश करने का। ठीक है। देखिए आप 2-4 मिनट के लिए अगर अपना सेटअप लाउड चला रहे हैं
तो आपका वो वाली जो स्टॉक बैटरी है वो भी सपोर्ट कर सकती है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा देर तक पावर चाहिए अपने वूफर्स को और सेटअप को सपोर्ट करने के लिए, तो हमें बैटरी स्टोरेज भी एक्स्ट्रा चाहिए। इसी के साथ में पाजी मैं थोड़ा सा इसके बारे में और जानना चाहूंगा, जो आपने रॉकफोर्ड का ये लगाया गया है आपका। सो अगर मैं केवल एम्पलीफायर के बारे में बात करूं, पर्सनली इस एम्पलीफायर के बारे में, तो अगर इसमें हम आरएमएस की बात करें, कितने आरएमएस तक ये चल जाता है? देखिए ये T2500 BDCP इसको कहते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करो, क्या स्टार्टिंग प्राइस आ रहा है? देखिए इसका प्राइसिंग अभी भी करंट प्राइसिंग 1 लाख प्लस है इस एम्पलीफायर का। ठीक है। हाँ, और एमआरपी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, जो अभी लेटेस्ट थी, मे बी और बढ़ गई होगी, क्योंकि लास्ट जो इसकी एमआरपी हमने चेक करी थी तो 1,80,000 पे ये एम्पलीफायर रिटेल कर रहा था। अगर आप यूएस की मार्केट में देखो तो, लेकिन अगर 2500 पे ये रेटेड है और इसके साथ इसका सर्टिफिकेट आता है, और इसके सर्टिफिकेट में ये एम्पलीफायर 3300 to 3500 आरएमएस पावर देता है। अच्छा, मतलब देगा ही देगा। हाँ, इसमें 2 इंडिकेटर्स भी हमें साथ में मिलती हैं। इसमें हमें ये दिखाता है कि बैटरी की कंजम्पशन किस तरीके से चल रही है। जब ये रेड पे जाता है तो हमें लगता है कि पावर इसको थोड़ी सी कम जा रही है, ठीक है, बूफर हमारे से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा हो। इसी तरीके से आउटपुट भी दिखाता है कि कितनी आउटपुट इससे कंज्यूम हो रही है। तो ये इंडिकेटर्स की वजह से ये बहुत ही क्लासी एक एम्प लगता है, और इसकी लाइव मतलब फुल प्रूफ है। हम 7 years 8 years से ये एम्पलीफायर लगा रहे हैं। इट्स लाइक अ कलेक्टर एडिशन टू लॉट ऑफ पीपल। ठीक है भाई। इसके बाद जो हमने इसमें मिड रेंज लगाई है, मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा मिड रेंज चेक आउट करा दो, और जो हमने एम्पलीफायर चेक नहीं कराया था, मतलब जो नीचे की तरफ है, एक बार उसके बारे में भी ऑडियंस को बताए थे। फिर आप लोग रेडी हो जाओ, इसके आउटपुट के लिए आप लोगों को सुनाएंगे इसका एक रिस्पॉन्स। गाइस, तो आप लोगों को इनिशियल स्टेज में मैंने सब चीज़ें समझा दी थी, लेकिन स्टिल आप लोगों को मिड रेंज समझाना था। और एक बारी पाजी थोड़ा सा जरा एम्पलीफायर के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें बताओ, तो कैसे है सब चीज़? पार्ट दिखाना था एक बार कि जो लास्ट ईयर हमारी डैम्पिंग हुई थी वो प्रॉपर इसकी, ये लास्ट ईयर हुई थी। हाँ, डैम्पिंग इन्होंने सबसे इनिशियल स्टेज पे गाड़ी की स्टार्टिंग ही विद डैम्पिंग हुई थी। ठीक है। और जो हम ट्विटर्स हमने दिखा दिए थे एक्सटर्नली, जो मिड रेंज हम डीडी की बता रहे थे, ये डीडी की वीओ सीरीज 6.5 की मिड रेंज है। ठीक है। अगेन दिस इज फॉर लाउड सेटअप, ट्विटर और मिड का कॉम्बिनेशन चलता है। और जो हम एम्प हमने कहा था कि एक एम्प हमने सीट के नीचे माउंट किया हुआ था, वो ये वाला है, विच इज़ 4 चैनल। इसमें 2 4 चैनल लगे हैं। अगेन ट्विटर्स के लिए एक सेपरेट 4 चैनल लगा है, विच इज़ 60 सीरीज, और मिड रेंजेस के लिए हमने 100 सीरीज का 4 चैनल दिया। चलो भाई, ये एक आइडिया जो था आप लोगों को मैंने दे रहा था, और आई गेस स्टीरियो भी हमने इनका 5290 डाला था, पायनियर का। 529। अगेन द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। भाई कंपैरिजन बताना जरा मेरे को, सोनी वर्सेस पायनियर वर्सेस जेवीसी, विच वन यू रिकमेंड? देखिए तीनों बहुत ही अच्छे हैं। जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले जाता है वो पायनियर है, देन जेवीसी है, देन सोनी है। चलो भाई, पाजी ने 3rd नंबर कर दिया सोनी को। नहीं, सोनी के कुछ अपग्रेडेड मॉडल्स आ रहे हैं, होप के वो थोड़े फीचर्स इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि अभी उन्होंने जब एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आया था, सोनी वाज पायनियर इन लॉन्चिंग इट। उस टाइम सोनी ने फिर मार्केट बूम कर ली थी, लेकिन अब पायनियर फिर से नीचे आ गई। तो टेक्नोलॉजी देखो अपग्रेड करनी ही पड़ेगी इनको भी। चलो भाई, तो ये सोनी का एक बहुत मैं एक देना चाहता हूँ कि एक एम्प आने वाला है जिसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर है हेड अच्छा। यूनिट में, तो इट कैन ड्राइव अ सबवूफर। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट हेड यूनिट एज वेल। चलो भाई, परफेक्ट है भाई।
'Cause I'm the one to do it 'cause I'm watching you win. I love everything. Fire spreading all around my room. The world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. आप लोगों ने आउटपुट सुन लिया आई गेस कि आप लोगों को थोड़ी सी जो आइडिया था, जो आप लोगों को मैंने क्लेम किया था, वो समझ आ गया होगा। अगेन अगर क्लैरिटी सुननी है तो इंस्टाग्राम में सुनना, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीएस के गाने होते हैं वो इतने खास नहीं होते कि उसमें इतना ज़्यादा बेस फील हो या आवाज़ फील हो। इसलिए इंस्टाग्राम में मुसाफिर 7811 लिखना और वहाँ पर आ जाना। भैया एक चीज़ बताओ, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या भैया हम लोग इतना बड़ा सेटअप अपनी मेन बैटरी के ऊपर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? देखिए, चला सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब हैवी बेस सेटअप लगता है और आप सुनने को निकलते हैं तो फिर आपकी जो बैटरी है उसकी वोल्टेज डिप करती जाती है। ठीक है भैया। अगर आप 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए उसको सर्च पे चला रहे हो और लंबा आप चला रहे हो लाउड, तो वो हैंडल कर लेगा। फिर उसमें वो लोग वही करके रखते हैं ना बाजी, एक्सेलेरेट करके रखते हैं गाड़ी को, कुछ ऐसा होता है ना। देखिए, एक कैपेसिटी है जो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करने के लिए। आप उसको जितना मर्जी एक्सेलेरेट कर लो, वो उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं करेगी जितनी फास्टली डिस्चार्ज कर लेगा। डिस्चार्ज कर जाएगा, बिल्कुल। वूफर तो उस तरीके से। तो अगर आपको अपने सिस्टम को थोड़ा और सपोर्ट देना है तो पहले कैपेसिटर्स चलते थे। कैपेसिटर्स भी होते थे कि जब वूफर सर्च वो जिसमें वो नंबर लिख के आते रहते थे, बड़ा फनी से कंट्रोल करता था, लेकिन उसमें भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो इसीलिए अब जो एक ड्राई बैटरी का हुआ कि जिसमें थोड़ी होल्डिंग कैपेसिटी हायर होती है, ठीक है। तो हमने फिर बैटरी ऐड करनी शुरू करी। तो रॉकेट की एक 100 एम्पीयर की बैटरी आती थी जो बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि तो वो ड्राई थी और उसकी एप्लीकेशन वाइज बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। ठीक है। आगे जो अब हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगेन बैटरी को रखना गाड़ी में बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि बैटरी बहुत ही स्पेस लेती है और बहुत ही बल्की होती है। तो इन फ्यूचर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरीज आ जाए जो कि बहुत कम तब हमें हार्ले में भी फायदा होगा। हाँ, हार्ले में फायदा होगा ना। तो लिथियम आयन बैटरीज का बेनिफिट हो रहा है। आगे जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं तो उसमें भी लिथियम आयन कॉन्सेप्ट ही चलेगा। तो जब हमें एडिशनल बैटरीज चाहिए होंगी, अगर लिथियम आयन अच्छे प्राइस पे आ गई, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी वेरी एक्सपेंसिव इनिशियली, लेकिन अगर अच्छे प्राइस पे आ गई तो हम फिर वो यूज करेंगे। चलो ठीक है। इसमें जो बैटरी लगाई गई है वो पाजी आपको चेकआउट कराए ना कराए, लेकिन हमने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। और पाजी एक चीज़ बताओ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम लोग वीडियो में कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं, उनमें से एक बैटरी भी होती है। तो मैं शायद जब हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो मेरे को लगा कि अंडर सीट है, क्योंकि 3-4 गाड़ियों में हमने सीट के नहीं स्टेपनी के एरिया पे लगाई थी हमने बैटरी, लेकिन एक्चुअल में हमने जो इसमें रिट्स में बैटरी लगाई थी वो हमने सीट में स्पेस थी। तो स्विफ्ट और रिट्स में एक ऑप्शन है कि स्पेस और सीट के और फ्लोर के बेड के स्पेस में काफी अच्छी जगह हमें मिल जाती है। ठीक है। तो हमने वहां पे फिर इसको प्लेस किया। ओके यूट्यूब, सो इट्स टाइम कि आप लोगों को पूरा बता दिया जाए कि ये सेटअप की क्या कॉस्टिंग थी। अगेन अगर आप में से किसी ने भी काम करवाना है, मैं आप लोगों को मोटर कॉन्सेप्ट रिकमेंड करता हूँ। कुछ लोग मेरे को कमेंट करके कहते हैं यार मोटर कॉन्सेप्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, इधर जाके काम करा लो, उधर जाके काम करा लो। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, आप जरूर इधर उधर जाके काम करवा सकते हो, लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि भाई दिमाग को संतुष्टि मिलेगी कि भाई जो मेरी वायरें बिछाई गई है दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, जो मेरे उसमें एम्प लगाया गया है वो वारंटी के साथ आता है, जो कंपोनेंट लगाया गया है वो लाइफ टाइम चल सकते हैं। तो वो कहाँ पर होता है भाई, जरा काम बता दो कहाँ पर होता है, वो कहाँ आना पड़ेगा उसके लिए लोगों को? नहीं, एक जगह है कीर्ति नगर में मोटर कॉन्सेप्ट, मैं तो सजेस्ट करूंगा वहां जाके आप काम कराओ, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और देखिए, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, अवेयरनेस मार्केट में आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेसी भी हाई हो रही है, कॉपीज भी आ रही है। JBL की कितने तरीके की चीजें आती है? उसके तो 6 ब्रांड्स अलग अलग, 6 ब्रांड अलग अलग बंदे बना रहे सेम JBL के नाम तो से। इतनी एश्योरिटी हमारे पास रहती है कि इवन वायरिंग का एक छोटा टुकड़ा भी लगेगा, वाई लीड भी लगेगी, चाहे कुछ भी लगेगा, वो हम जेन्युइन ही लगाते हैं। क्योंकि एक चेन है, चेन में हमेशा कहता हूँ, चेन में कोई भी एक चीज भी ब्रेक होगी ना आपकी, तो आपकी साउंड फॉल कर जाएगी। एक चीज और, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूजर रिव्यू भी यहाँ पर दे दूंगा। जो पहली बार भैया के पास आते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है और उनको क्या रियलिटी में मिलता है, वो मैं उनसे पूछ के आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के एंड के बाद जरूर चेक कराऊंगा। एक चीज आप लोगों को पर्सनल ओपिनियन के उससे बताना चाहूंगा, अगर मैं आप लोगों को हाई एंड म्यूजिक सिस्टम दिखा रहा हूँ तो मैं कुछ इनलीगल चीजें दिखा रहा हूँ। अगेन ये मेरा पार्ट ऑफ, ये कह सकते हो कि मैं अगर आपको एंटरटेन करता हूँ तो ये पार्ट है भाई जिसमें मैं आपको एंटरटेन करता हूँ नई चीजों से। अगर मैं कोई भी चीज लगाता हूँ जिसको आप कहते हो कि ये इलीगल है, तू गलत चीज को प्रमोट कर रहा है, तो मैं उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं वो चीज केवल आप लोगों को दिखा रहा हूं। चॉइस आपके ऊपर है, आपका अपना दिमाग है कि आपने उसको फॉलो अप करना है
कि नहीं करना है। और इसके लिए भी देखिए हमने जो ये अभी सीरीज चलाई थी, जहां हमने अभी आपको 3-4 लास्ट जो कवरेज करी है, उसमें हमने सिर्फ आपको लाउड सेटअप्स दिखाए हैं। हिट है वो। बिल्कुल, मुसाफिर भाई भी हम 1-1.5 महीने से प्लान कर रहे थे कि भैया कुछ इस तरीके का रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि देखिए इनको भी बहुत ज्यादा फीडबैक आता है कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस जो हमारे लोग कहते हैं कि यार audience से आपने मांगते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में दिखा दिया, कुछ लाउड दिखा दो। हाँ, तो अब हमने लाउड की सीरीज दिखाई है। अब जैसे आपने व्यूअर रिएक्शन लिया था जो भैया हमारी वीडियो में बना रहे हैं, तो उन्होंने आते ही मुझे कहा कि भैया मुझे इस तरीके का सेटअप नहीं चाहिए, पूछवाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए दिस इज नॉट एवरीडे सेटअप। जो एवरीडे सेटअप जो हम पहले आपको दिखाते थे और आगे भी दिखाएंगे, जो हम अपने रेगुलर गाड़ियों में कि हाँ जो 30,000 से स्टार्ट होके लाख रुपए तक के जो हम सेटअप दिखाते हैं, विच यू कैन एंजॉय एवरीडे। लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा ओवर पैशनेट होते हैं जो कि एक लिमिट को टेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी किस लिमिट तक साउंड कर सकती है, किस लिमिट तक आउटपुट दे सकती है। तो वो वाले कस्टमर्स भी हम दिखाना चाहते हैं कि लोगों में क्रेज कितना है ऑडियो। और एक चीज और, लोग कहते हैं इतने पैसे लगाने के बाद केवल 2 ही लोग बैठ पा रहे हैं। भाई शौक की कुछ नहीं होता, जो आपका शौक है उसको पूरा करो। पाजी इस गाड़ी में जो सेटअप लगा है उसकी कॉस्टिंग बताइए। देखिए उसकी जो ओवरऑल 1-1.5 साल में जो इस गाड़ी में स्पेंड हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5 लाख के बीच में स्पेंड करा है। तो 4-5 पेटी भाई ने इसमें लगा रखी है, और ये पेटी वर्थ है कि नहीं है ये तो भाई आप लोग सुन के बता सकते हो। हमारे अकॉर्डिंग तो ये ऑफ कोर्स ही वर्थ है, क्योंकि बंदा इस गाड़ी को चला रहा है। और देखो भाई, जिस बंदे ने अपनी गाड़ी तैयार करी है वो चाहेगा कि वो उसको लॉन्ग रन में रखे। देखिए अगेन सब्जेक्टिव है। अब देखिए 1.25 लाख रुपए का फोन किसी के लिए, देखिए आज इनका ब्रेड एंड बटर इनका फोन है। कोई मैंने इनको कितनी बार देखा है कि इनके पास 1.5-2 लाख रुपए के कैमरा इक्विपमेंट्स है, लेकिन ही इज मोस्ट कंफर्टेबल क्योंकि ही कैन कवर ईच एंड एस्पेक्ट विद हिज फोन। तो आज 1.25 लाख रुपए की फोन की इनकी वैल्यू है, क्योंकि जब ये म्यूजिक सुनते हैं तो आज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भैया बहुत इंप्रूवमेंट होगी साउंड। भाई आईफोन वाले काम करते हैं, और मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊंगा, जितने भी शो लॉन्चेस होते हैं, जितने भी जगह होती है, वहां पर मैं डीएसएलआर यूज करता हूँ। मैं स्पेशली जब ऐसे आउटडोर होता हूँ वहां पर डीएसएलआर लेके इसलिए नहीं घूमता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं फोटो लेने के लिए आ रखा हूँ, और लोग अलग ही परसेप्शन बना लेते हैं, मेरे पीछे खड़े होते हैं फोन से। उनको लगता है कि भाई टिकटॉक बना रहा होगा या कुछ बना रहा होगा। तो भाई इसी का कोई दिक्कत वाली बात बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता हूँ उसको, है ना। तो भाई आप में से किसी को भी अगर लगता है कि भाई आपको सेटअप तैयार कराना है, भाई मोटर कॉन्सेप्ट मोस्ट वेलकम कीर्ति नगर में, लोकेशन गूगल मैप में डालो, आप लोगों को भैया के बारे में सब पता चल जाएगा। इसी के साथ में इसका अगर आउटपुट आप लोगों ने सुनना है, हिंदी गाने में सुनंदा शर्मा का एक बड़ा स्पेशल गाना है, वो मेरा बड़ा फेवरेट है, जो कि पाजी मैंने है ना वो मैंने चलाया भी है। तो अगर आपको सुनना है तो आप लोग इंस्टाग्राम में जा सकते हो। सो विद दिस सेड गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मुसाफिर फैमिली को अगर और जानना चाहते हो इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिखो MUSAFIR 7011 यानी कि मुसाफिर 7811। पाजी को यानी कि मोटर कॉन्सेप्ट की फैमिली को अगर आपने ज्वाइन करना है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम में क्या लिखना है एक बार बताओ। MOTORCONCEPT मोटर कॉन्सेप्ट इंस्टा पे आप लाइक करिए, डे टू डे एक्टिविटी मैं जो नहीं शूट कर पाऊंगा जो ये क्वेरीज हैं आप इंस्टा पे भी पुट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पुट कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, कई बार हम क्वेरीज रिप्लाई करने में लेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे को तो बहुत गालियां पड़ती है भाजी कि अब लोग मेरे को मिलते हैं ऐसे कहते हैं भाई आप रिप्लाई नहीं करते, और मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सोचता हूँ कि भाई मैं क्या बोलूँ कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर पाया। लेकिन भाई समझो यार थोड़ी सी ये चीज है। और तो एक मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि जब आप क्वेरीज पुट करते हो तो थोड़ा सा स्पेसिफिक चीजों के बारे में आप क्वेरी करोगे तो इजी रहेगा। आप ओपन एंडेड करोगे, अगर आपको अपना बजट नहीं पता तो हमें भी क्वेरीज में रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सी क्लोज के आपने अगर मर्करी का स्पीकर है या डीडी का कोई पर्टिकुलर स्पीकर है, उसकी प्राइस आपको जाननी है या कोई उसकी डिटेल जाननी है, तो आप स्पेसिफिक रहो, घर से पूरी तैयारी करके आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को अपलोड मिल जाएगा। सो विद दिस सेड गाइस, करते हैं आज की वीडियो को एड। सो टिल दैट कीप वाचिंग एड। सचिन भाई हमारे साथ में वीडियो एंड हो चुकी है, लेकिन सचिन भाई से मैं रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा। आपके पास कौन सी गाड़ी है जो आप इधर लेके आए? सियाज है आपके पास। तो एंटर होने से लेके अभी तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है जो भैया ने इधर चेकआउट किया है, तो भैया कौन सा प्रोडक्ट आपको समझ आया? मुझे अभी फ्लक्स का समझ में आ रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली मुझे जो चाहिए था, मेरा जो टेस्ट है, मुझे बहुत ही बहुत ही रिफाइंड साउंड चाहिए थी। ठीक है सर। तो भैया ने मुझे बहुत अच्छे से कंसल्ट किया है। ठीक है। और एक चीज़ और भैया इस पे एड ऑन करके आपसे जानना चाहूँगा, डैम्पिंग करवा रहे हो अपनी गाड़ी में, क्या रीज़न है डैम्पिंग कराने का? डैम्पिंग आई थिंक आज की डेट में मस्ट है, और अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में। ठीक है, नहीं तो पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में मैंने 6 इयर्स पहले एक डस्टर ली थी, तो मार्केट में किसी को पता भी नहीं था। मैंने खुद गूगल किया, उस टाइम पे डायनामेट की डैम्पिंग आती थी। बिल्कुल। तो मुझे पूरे दिल्ली NCR में कोई मिल नहीं रहा था कि किसी को पता भी हो कि डैम्पिंग क्या होती है और कैसे लगाते हैं। तो उस टाइम नहीं लग पाई थी, बट अभी आया था तो डेफिनेटली मेरा ये था कि डैम्पिंग लगानी इज मस्ट फॉर एनी कार, बिकॉज उससे आपकी म्यूजिक क्वालिटी तो इम्प्रूव होती है, प्लस साथ में आपका जो आउटसाइड का जो नॉइस है वो भी आपका रिड्यूस। चलो भाई, ये भैया की तरफ से फीडबैक है। अगेन इनिशियल स्टेज का मैंने आपको समझा दिया है। भैया अपनी गाड़ी में पूरा काम करा के जाएंगे, और कोशिश करता हूँ भैया कभी अगर मौका मिले इंस्टाग्राम में मेरे को एक कुछ डाल देना कि आपको काम कैसा लगा। ठीक है, चलो भाई परफेक्ट, एक बार थम्स अप कर दो।